राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। कि बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। चलते हैं प्रतिदिन की तरह श्री रामायण महारानी की ओर। कल की कथा में सभी भक्तजनों ने श्रवण किया था कि हनुमान जी ने भगवान से कहा कि सुनो भगवान, अब देर करने की जरूरत नहीं है। बोले वह महापिशाच रावण के चंगुल में फंसी हुई हमारी माता सौभाग्यवती विदेह नंदिनी के क्लेश को अब बहुत जल्दी दूर करें। अब इस कार्य में अधिक विलम्ब न करना। बोले विलम्ब करना बोले उचित नहीं जान पड़ता। बोले अब ज़्यादा देर मत करो, क्योंकि माता ने कह दिया था कि हनुमान 1 माह के बाद हमें आप जीवित नहीं पाओगे। चलते हैं आज की कथा। हनुमान जी ने पुनः कहा कि हे रघुनाथ जी, आपके प्रेम बस हमारी माता सीता ने मेरा आदर करके मुझसे कहा कि हे हनुमान, तुम हमारे प्रियतम श्री रामचंद्र जी से कह देना कि वे मुझे शीघ्र दर्शन दें यहाँ लंका में आकर, और यहाँ आकर इन दुष्टों राक्षसों का विनाश करके मुझे यहाँ से ले जाएं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि भगवान, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उचित समझो तो एक दिन यहाँ किसी गुप्त स्थान में रुककर विश्राम भी कर लो। बोले यह भी माता ने कहा था कि हनुमान अगर उचित समझो तो किसी गुप्त जगह में एक रात और यहाँ पर व्यतीत कर लो, क्योंकि तुम्हारे चले जाने से मुझे और अधिक दुख होगा। माता ने ये कहा था कि हनुमान तुम चले जाओगे तो तुम्हारे जाने के बाद हमें बहुत दुख होगा। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे शंका का निवारण अभी नहीं हुआ कि समस्त वानरों की सेना सहित मेरे स्वामी इस अथाह समुद्र को किस प्रकार कर सकेंगे। हनुमान जी कहते हैं कि महाराज भगवान, माता सीता ने कहा कि बेटा अभी हमारे समस्त बातों का शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। बोले माता क्या शंका है? बोले आप और हमारे स्वामी और ये सेना समुद्र को कैसे पार करेंगे। बोले यही शंका है। ये भी पूछा हनुमान जी। बोले तो हनुमान जी कहते हैं कि समुद्र को पार करने की शक्ति गरुड़, वायु और तुम केवल 3 ही प्राणी रखते हो। बोले माता ने ये कहा हमसे कि हनुमान, इस समुद्र को पार करने की शक्ति गरुड़ में है, वायु में है और बोले तुम में, चौथे में नहीं। बताओ तो किस प्रकार से यहाँ आने में तुम सफल होगे। बोले माता ने ये पूछा हमसे। तो मैंने उनसे निवेदन किया। हनुमान जी कहते हैं कि हमारे स्वामी सुग्रीव जी ने श्री रघुनाथ जी से आपके उद्धार की प्रतिज्ञा की है। क्या की है? प्रतिज्ञा की है कि मैं माता सीता का उद्धार करूंगा। हनुमान जी कहते हैं भगवान, मैंने माता सीता से कहा कि सुग्रीव की सेना में मुझसे भी बड़े बड़े अधिक बलशाली वानर हैं। बोले मैया हम तो निरक्षित तुच्छ हैं, जो इस समुद्र को पार कर सकने में पूर्णतः समर्थ हैं। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान, मैंने मैया से कहा कि आप अपना दुख दूर कीजिए। पराक्रमी रामचंद्र, लक्ष्मण तथा सुग्रीव जी सहित वानर सेना को आप लंका में आया ही समझिए। बस हम पहुंचे कि वो लंका में आए। यह सुनकर सीता ने धैर्य को भगवान धारण किया, कुछ उन्हें संतोषी मिली। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान, वह मुझसे कहने लगी माता कि बेटा हनुमान, तुम यहाँ से जाकर यथासंभव शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी को मेरी दयनीय दशा सुनाकर उन्हें लंका पर चढ़ाई करने और निशाचर पति रावण को संग्राम में वध करने के लिए प्रेरित करना। बोले यह भी उन्होंने कहा। भगवान हनुमान जी कहते हैं भगवान, मैं उनके दर्शन, माता सीता ने कहा कि भगवान, मैं उनके दर्शन की प्रतीक्षा में ही जीवित रहकर निशाचरों द्वारा दी हुई समस्त यातनाओं को किसी न किसी प्रकार सहन करती रहूंगी। कब तक? बोले जब तक हनुमान तुम और हमारे प्रियतम नहीं आ जाएंगे। कितने भी हमें यातनाएं दें ये राक्षस, हम सब सहन करूंगी। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान,
माता सीता ने कहा कि श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अभाव में मेरे जीवन का एक क्षण मुझे एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। बोले हमारा एक एक क्षण। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान माता सीता ने कहा कि मुझे आशा और विश्वास है, मुझे आशा है और विश्वास है कि अवधेश कुमार श्री रामचंद्र जी अपने भ्राता श्री लक्ष्मण सहित इस समय धनुष बाण लेकर के सबरांगण में उतरेंगे। उस समय उनकी क्रोध अग्नि में लंका के समस्त निशाचर उसी प्रकार भस्म हो जाएंगे। महाराज माता सीता ने कहा कि जिस प्रकार दीपक पर पतंग जो होते हैं ना भस्म हो जाते हैं, इस प्रकार इस लंका के राक्षस भस्म हो जाएंगे हमारे स्वामी की क्रोध की अग्नि से। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान माता सीता ने हमसे कहा कि बेटा हनुमान आप शीघ्र मेरा उद्धार करने का कोई उपाय कीजिए। मैं भगवती हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मैं भगवती सीता के करुण क्रंदन से दयाद्र होकर के उन्हें पुनः समझाने लगे। अब दोबारा समझाते हुए मैंने कहा कि मैया श्री रामचंद्र जी का बल असीम है, तुम क्यों घबरा रही हो? उनका बल असीम है, वह अपने पराक्रम द्वारा क्षण मात्र में त्रिलोक को विध्वंस कर सकते हैं। बोले तीनों लोकों को बोले विध्वंस कर सकते हैं। देवता असुर किन्नर नाग कोई उनके सम्मुख रण में विजय पाने की सामर्थ्य नहीं रखता है। भगवान मैंने माता सीता से कहा है कि देवता हो किन्नर हो नाग हो बोले कोई हो, बोले भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने बोले कोई टिकने वाला नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान मैंने फिर उनसे समझाया कि आप धैर्य को धारण कीजिए, श्री रघुनाथ जी आपके वियोग से महान शोकग्रस्त हैं। मैंने कहा है माता सीता से कि आप धैर्य को धारण करूं, भगवान स्वयं में खुद दुखी हैं। वह जिस प्रकार मेरे द्वारा आपकी करुण कथा को श्रवण करेंगे तो अविलंब ही लंका पर चढ़ाई कर देंगे। हनुमान जी ने मैंने माता से कहा, हनुमान जी बोले भगवान कि आपकी कथा को हम जिस प्रकार भगवान को सुनाएंगे तुरंत वो लंका पर चढ़ाई कर देंगे, आप धैर्य को धारण करें। हनुमान जी कहते हैं कि और रावण को समस्त परिवार व निशाचरों सहित नष्ट करके आपको यहाँ से मैया ले जाएंगे। हमने ये भगवान कहा है मैया से कि रावण को मारेंगे, निशाचरों को करेंगे, नाश करेंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। हमें पहुँचने की देर है बस रामादल में, उनको बस आपका पता मिलने की ही देर ही है। हनुमान जी बोले बस आपका पता ही नहीं है अभी उन्हें, हम पहुँचेंगे तब उन्हें पता लगेगा। फिर तो आप उनके तीव्र बाणों के द्वारा समस्त निशाचरों का विनाश ही समझिए। मैया मैंने ये कहा भगवान उनसे माता से कि पता लगा कि रावणों का विनाश। हनुमान जी कहते हैं कि हे भगवान इस प्रकार जनक नंदिनी सीता को सांत्वना देकर मैंने विदा मांगी, फिर समझाया बुझाया धीरज को धारण किया मैया ने, मैंने विदा मांगी और माता सीता ने मुझे आशीर्वाद भी दिया भगवान। और अब आपके दर्शनों की प्रतीक्षा में धैर्य धारण करके दुख का एक एक क्षण माता सीता का कल्प के समान व्यतीत हो रहा है भगवान, एक एक क्षण एक कल्प के बराबर। हनुमान जी कहते हैं कि हे स्वामी आप शीघ्र ही चल करके उस लंकेश्वर को उसके अत्याचारों का फल दीजिए और पति परायणा साध्वी हमारी मैया सीता का आप उद्धार कीजिए। हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी कहते हैं भगवान अब इस कार्य में विलंब करना बहुत ही अनुचित होगा। बोले ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए क्योंकि विदेह नंदिनी सीता की दशा इस समय आपके वियोग में अत्यंत ही सोचनी हो रही है। उनके लिए अधिक दिन तक अब जीवित रहना बोले संदेहात्मक है। बोले हमें शंका है कि 1 महीना से 1 दिन ज्यादा होगा तो बोले माता जिएंगी नहीं। बोले हाल है। हाँ हम सुन के आए। हनुमान जी कहते भगवान उनकी जो दयनीय दशा है माता सीता की, बोले उनकी दयनीय दशा की दृष्टिगोचर रखते हुए आप शीघ्र उनका उद्धार कीजिए। बोले हम जो उनकी दशा देख करके आए हैं, दयनीय राक्षसियाँ बहुत सता रही हैं, आपके वियोग में उपवास करती हैं, शरीर जर्जर हो गया, 2 चोटियों की 1 चोटी रह गई, सदैव नीचे निगाह करे लिए आपके नाम में स्मरण करती रहती हैं, आपका ही ध्यान करती रहती हैं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु उनका उद्धार जल्दी कीजिए। तो महाराज जी यहीं पर सुंदरकांड की कथा समापन हुई है। अब सुंदरकांड समापन हुआ।
कल की कथा में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांडम प्रारंभ होगा। कौन सा कांड? युद्ध कांड। युद्ध कांड प्रारंभ होगा, जिसमें हनुमान जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, तुम्हारे साहसपूर्ण कार्य से मुझे महान प्रसन्नता हुई है। भगवान ने कहा कि हनुमान, हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम बहुत महान कार्य करे आए, सब निपटाए आए। बोले आदि सेना मारे आए, लंका को बाढ़ आए, खबर ले आए, अशोक वाटिका उजाड़े आए। बोले हम बड़े प्रसन्न हैं, संसार में ऐसा कार्य आज तक नहीं हुआ है। भगवान ने कहा हनुमान से कि हनुमान, संसार में आज तक युग बीत गए, ऐसा कार्य नहीं हुआ जैसा कार्य तुम करके आए हो, अकेले। और किसके यहाँ? बोले जिसके यहाँ मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता, उस राजधानी में लंका में, उसके यहाँ। एक पुत्र मार आए तुम, 5 मंत्रियों के पुत्र मार आए, लंका की बड़ी बड़ी सेनाएं 5 मारे आए। अशोक वन जो रावण का नजरबाग था, उसको त्रस्त भ्रष्ट कर आए, पूरी लंका जलाए आए। और भगवान कहते कि हनुमान जी, तुम एक काम बहुत बढ़िया करे आए। हनुमान जी बोले महाराज, कौन सो काम बढ़िया करे आए? बोली जो तुमने लास्ट में बताई कि चलती बेरा हम काम करे आए बढ़िया। ऐसी गर्जना दी कि नसाचरियाँ जितनी हती सबके गर्भपात हो गए। बोले जो हम नहीं कर पाते, बोले हम राक्षस नहीं को मार हैं और जाके मार हैं, रावण को मार हैं। बोले महिलाओं से हम नहीं बोल सकते थे, क्योंकि हम एक पत्नी व्रत धारण किया है मैंने इस रामावतार में। इसलिए मैंने प्रतिज्ञा भी की थी कि धरती से समस्त निशाचरों का नाश कर देंगे। बोले राक्षसों को तो मार देंगे, लेकिन जो गर्भ में थे उनका क्या होता? बोले ये काम तुम बहुत बढ़िया करे आए। तो आज की कथा यहीं पर समापन, यहीं से कल कथा प्रारंभ होगी। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप हे के आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वह दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी धाम की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि। हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति।